एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। इसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे, लोग इससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज अब सारी रियाया की मौजूदगी में वदा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी और सख्ती नहीं करूँगा और मेरा वतीरा सिर्फ शफ़क़त और नरमी होंगे और तारीख़ के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सिटिया गया है, इसको क्या हो चला है। खैर, सब ने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी अवाम इससे निहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा, वज़ीर से सब्र ना हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि ज़ुल इलाही, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लुमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लुमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो इसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने इसकी टांग पकड़ ली और जोर से इस पर चेक मारा। लुमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजोर टांग घसीट कर बिल में घुस गई। इस कुत्ते ने बेचारी लुमड़ी को माजोर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खनखार कुत्ता एक आदमी पर भौंक के जा रहा था। इस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारी। कुत्ता खुद भी इसी तरह टांग से माजोर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बे आवाज़ है कि इसी आदमी को एक घोड़े ने दौलत्ती मारी और उसकी भी एक टांग फारिग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं इसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों ना मैं अपनी रियाया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। वज़ीर एक अय्यार और मक्कार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल न पुसीजा। बेहिस आदमी उधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं उसका तख्त हथिया लूं। ऐसी गलीज़ सोच अभी उसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि खालिक का निज़ाम कम में जद गया और घटिया वज़ीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा, मैं बच गया। जो देख रहा है, जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो और बुरा करो तो याद रखो कि अब कहीं ज़मीन पना नहीं देगी और फिर चुप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो। बेहतरीन हिकमत अमली, बुरा मत करो।